लर्निंग चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके सामने क्लास 12th चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सेकेंड पार्ट जो कि सेंट्रल डोग्मा में आता है ये लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने आपको बनाकर दे दिया है और अगर आपने ये नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक गिवन है, ये आप देख सकते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा में जब हम रिएक्शन देखते हैं तो सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, जिससे कि डीएनए के एक डबल हेलिकल से 2 डबल हेलिकल थ्रेड्स मिल जाते हैं। अब डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होना ये एक ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और ये एमआरएनए आगे की प्रोसेस के लिए बेस प्रदान करता है। अब इसमें हम इस वाली सेंट्रल डोग्मा में हम ये देखेंगे कि आरएनए एमआरएनए जो कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद मिला है उसमें किस तरीके से सारी की सारी प्रोसेस होती है और कैसे अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है और अमीनो एसिड जैसे कि हम जानते हैं प्रोटीन को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन डेफिनेशन में हम ये देख सकते हैं कि प्रोटीन्स का प्रोडक्शन अमीनो एसिड के स्पेसिफिक सीक्वेंस से एमआरएनए के थ्रेड के ऊपर ट्रांसलेशन कहलाता है। एमआरएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं जो कि अमीनो एसिड सीक्वेंस को ट्रांसलेट करते हैं और यहाँ पर टीआरएनए एडेप्टर की तरह काम करता है और हम अमीनो एसिड्स के अलग अलग मोनोमर्स को जोड़ते हैं तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है और ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनके जो सारे मॉलिक्यूल हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि अमीनो एसिड्स ने मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया है और ये 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रिपेयर होते रहते हैं। यहाँ पर ये एमआरएनए पर कोडोन्स का सीक्वेंस गिवन है, 3 न्यूक्लियोटाइड AUG इस तरीके से कोडॉन बनाते हैं और बाद में ये अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर AAG UCA ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं जो कि एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लाइसिन, सेराइन, वेलाइन। अब इसमें हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस को करने के लिए, ये यहाँ पर सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है। राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री के फॉर्म में काम करते हैं और साथ में ये ट्रांसलेशन के साइट कहलाते हैं। अमीनो एसिड्स एमआरएनए कोडेड इंफॉर्मेशन को सिस्टोन से लाता है। टीआरएनए एडेप्टर जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम्स और पेप्टाइड पॉलीमरेज सिस्टम ये भी हमें ज़रूरत पड़ती है। साथ में एनर्जी के लिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ज़रूरत है। देन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ये पेप्टाइड बॉन्ड को डेवलप करने में, सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। साथ में सॉल्युबल प्रोटीन इनिशिएशन और ट्रांसफर फैक्टर कहलाते हैं और इनऑर्गेनिक कैटायंस मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड अमोनियम इनकी प्रेजेंस में ये सारी रिएक्शंस होती हैं। तो ये सारा रॉ मटेरियल हमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। अब सारी प्रोसेस को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। Activation of amino acids, number 1. Number 2, charging of tRNA. Number 3, initiation of polypeptide chain. Number 4, elongation of polypeptide chain. और लास्ट में termination of polypeptide chain. सबसे पहले हम activation of amino acids देखते हैं।
यहाँ पर टीएनए मॉलिक्यूल, टीआरएनए के जो टीआरएनए व्हीकल की तरह और एडेप्टर की तरह काम करता है, तो ये हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी चार्जिंग से पहले हमें अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करना जरूरी होता है, क्योंकि अमीनो एसिड भी साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो टीआरएनए से ज्वाइन होने से पहले इनको एक्टिवेट होना जरूरी है, और यहाँ पर अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज ये एंजाइम चाहिए होता है इसको एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दो साइट हैं, एक तो टीआरएनए बाइंडिंग साइट है और एक अमीनो एसाइल साइट है। ये दोनों की दोनों ये एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर आकर कनेक्ट होता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये दोनों कनेक्शन दिख रहे हैं। ऐसे ही इसमें एक्टिवेशन हो रहा है और एनर्जी यूज होती है। तो यहाँ पर ये जब एंजाइम रिएक्ट करता है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, तो इससे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है अमीनो एसाइल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इसको हम एक कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं। तो ये जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो हम समझ लेते हैं कि अमीनो एसिड एक्टिव हो गया है। जैसे ही अमीनो एसिड एक्टिव होता है, उसके बाद टीआरएनए की चार्जिंग हो जाती है। चार्जिंग मींस टीआरएनए मॉलिक्यूल इस कॉम्प्लेक्स पर जाकर ज्वाइन कर लेता है। तो इस पूरी रिएक्शन में हमें लास्ट में अमीनो एसाइल चार्ज टीआरएनए और एनर्जी एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये सारी चीजें मिलती हैं। अब इसके बाद थर्ड स्टेप समझने से पहले हमें ये समझना है कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या है। 3 तरीके के राइबोसोम्स होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। और ये इतनी यूनिक प्रोसेस है ट्रांसलेशन की, इसमें तीनों राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर हम आरआरएनए के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म देते हैं ट्रांसलेशन के लिए। इसमें 2 सब यूनिट होती हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। स्मॉलर सब यूनिट इस एमआरएनए थ्रेड जो कि सिंथेसाइज होकर आया है, वो सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट उससे जाकर अटैच हो जाती है। ये जो ट्रांसलेशन यूनिट है जो तैयार हुई, इसमें स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन भी प्रेजेंट होते हैं। और इस स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के पहले और बाद में कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं जिनका कि कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, लेकिन ये हमेशा स्टार्ट कोडॉन और आफ्टर स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं 30S और 50S। ये 30S स्मॉलर सब यूनिट है, ये पहले जाकर अटैच होगी एमआरएनए से, बाद में ये 50S वाली यूनिट ऊपर से आकर इसको दोनों की बॉन्डिंग बन जाएगी। अब इसमें देखिए लार्जर सब यूनिट में क्या हो रहा है, इसमें 3 साइट है, EPA, E से एग्जिट होगा, दिस इज कॉल्ड एग्जिट साइट। बीच वाले में पेप्टिडाइल साइट जो है, यहाँ पर अटैचमेंट होता है, और अमीनो एसाइल साइट से हर बार एंट्री होती है टीआरएनए की, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को लेकर आता है। तो हर बार एक एक करके वो एक एक साइट आगे बढ़ती जाएगा टीआरएनए, और ई से उनका एग्जिट होता जाता है। ए से एंट्री होगी और ई से एग्जिट होगा। सबसे पहला अब हम देखते हैं कि इसमें इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो सबसे फर्स्ट स्टार्ट कोडॉन आता है, वो यहाँ पर इनिशिएटर टीआरएनए, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो इसको आइडेंटिफाई करता है इनिशियल आफ्टर इनिशियलाइजेशन और इनएक्टिव इनिशिएशन स्टार्ट होने से पहले। इसमें ये क्या करता है, ये मिथ्योनाइन मेथ टीआरएनए से बाइंड करता है। ये मेट टीआरएनए कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें फॉर्माइलेशन होता है, एक ट्रांसफॉर्माइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। साथ में इसमें 3 फैक्टर होते हैं, IF1, IF2 एंड IF3, जो कि स्मॉलर सब यूनिट से अटैच हो जाते हैं। ये सारा प्रिपरेशन होने के बाद अब इसमें एक एक करके, जैसे कि मैंने बताया, सबसे फर्स्ट जो AUG है जो कि मिथ्योनाइन बनाता है, यहाँ पर वो फॉर्माइल मिथ्योनाइन के नाम से जाना जाता है। ये फॉर्माइल मीन्स फॉर्माइलेटेबल
tRNA ये लेकर आएगा और ये यहाँ पर इसका फर्स्ट अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो जो फर्स्ट AUG है वो तो P से स्टार्ट होता है, P पर आकर अटैच्ड होगा, लेकिन आगे आने वाले सारे अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए जो tRNA आएगा वो A से एंट्री करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक जब पहला वाला बन गया, फिर इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये P पर बना, इसके बाद ये आगे शिफ्ट हो जाएगा और इसमें एक पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी पहले वाले और सेकंड वाले tRNA अमीनो एसिड के बीच में। इस पेप्टाइड बॉन्डिंग के हेल्प से ही दो अमीनो एसिड के दोनों के दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें इस mRNA चेन पर धीरे धीरे राइबोसोम मूव करना शुरू करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये मूव करेगा। ये प्रोसेस ट्रांसलोकेशन कहलाती है। इस तरीके से 1 बाय 1 पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में डिक्टेशन होगा और ये mRNA पर बनाता चला जाता है। ये इसका इलोंगेशन कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं टर्मिनेशन। धीरे धीरे करके जब ये पूरा इलोंगेशन हो गया, mRNA पे ये मूव करता चला जाता है rRNA और 1 बाय 1 रीड करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो अब ये जब पूरी चेन तैयार हो जाती है, पूरी चेन कितनी भी हो सकती है, कितने भी अमीनो एसिड्स हो सकते हैं इसमें, लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्टॉप कोडॉन मिलता है, स्टॉप कोडॉन के मिलते ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब ये एंड कैसे होता है, यहाँ पर लास्ट में UAA, UAG और UGA ये तीनों स्टॉप कोडॉन होते हैं। जैसे ही ये मिले इस mRNA में, वैसे ही प्रोसेस ये स्टॉप करती है और ये पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। और बाद में जो फॉर्माइल ग्रुप है मेथियोनाइन का, ये रिमूव हो जाता है डीफॉर्माइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये अलग हो जाता है। तो और बाद में ये सेकेंडरी और टर्शियरी फोल्डिंग करने लगती है। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। ये यहाँ पर ये जो डिसोसिएशन फैक्टर है, यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर गिवन है। ये रिलीजिंग फैक्टर जैसे इनिशिएशन फैक्टर थे इनिशिएशन फैक्टर, वैसे ही यहाँ पर RF1, RF2 और RF3 टर्मिनेशन फैक्टर हैं, जो कि बाद में दोनों सब यूनिट को rRNA की दोनों सब यूनिट को अलग अलग कर देते हैं और फिर से ये दूसरी जगह पर ये चेन और इसी पर दूसरी बार चेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट में कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा और इससे पहले आपका फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।